अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। लेक्चर सीरीज़ आपकी कंटिन्यू है। अब जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने डिस्कशन की एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। वो तो आपको बड़े बैलेंस से सिंपल से क्वेश्चंस मिल रहे थे। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल है। अब वो टेक्निकल भी क्या है कि आपको ये थ्योरम मैंने अपने एक लेक्चर के अंदर करवाया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। सो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इस थ्योरम को रखना है ज़हन के अंदर और इस थ्योरम की बेस पे हम आगे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपका मस्ट पार्ट आता है इस क्वेश्चन में से। सो प्लीज़ कीप आइज ऑन योर स्क्रीन एंड लिसन मी केयरफुली। इंशाल्लाह तबारक तआला आपको ज़रूर समझ आएगी अगर आप इन बातों को फोकस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के अंदर हमने फिर क्या ऐसी टेक्निकल बात देखी वो देखें ज़रा। दोबारा मैं क्वेश्चन को आगाज़ करने से पहले आपसे ज़रा डिस्कस कर लूँ कि हमने ये कहा कि अगर लिमिट है किसी की 0 के इक्वल और वो जो एंगल साइन में आ रहा है वही एंगल अगर उसके डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है 1 के। ये थ्योरम है हमारा। अब यहाँ कुछ भी हो इससे हमें कोई गरज नहीं कि यहाँ थीटा है, यहाँ पाई है, यहाँ 7x है, यहाँ 10x है, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी हो, जो भी इसके एंगल में होना चाहिए वही चीज़ इसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो लिमिट 0 है वो इसका आंसर क्या देगी 1 देगी। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और इस बात पे देखिएगा आप जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आप देखेंगे, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, that is limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 sin 7x over x। हमने लिखा sin 7x over x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सो स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करें, क्या ऐसी चीज़ है जो उसके एंगल में है बट उसके डिनोमिनेटर में नहीं है। हमने क्या करना है कि फोकस इसी बात पे होना चाहिए, जो उसका एंगल है वही उसका डिनोमिनेटर बना दें। सो आपने अगर ये करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन आपके पास क्या है, गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। सो यहाँ पे आपके पास कमी है 7 की उसके डिनोमिनेटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे करें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 7। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x 7 क्रॉस 7। सो ये आपने देखा, ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये 7 हमने डिवाइड कर दिया। चूंकि लिमिट एक लीनियर ऑपरेटर है, उसमें अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट उसके अंदर मौजूद है तो वो उस कांस्टेंट उससे बाहर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। ये आ गया। अब ये आंसर जो उसके एंगल में नजर आ रहा है वही उसके डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है। सो आंसर तो 1 हो गया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप कर लें, नहीं तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं कि अगर आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऑटोमेटिक बात है कि 7x भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो टेक्निकल वे तो यही है कि आप इसका लिमिट क्या भी सेम वही रिजल्ट बना दें। लेकिन नहीं भी करेंगे तो चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 7x तो 0 को अप्रोच करेगा ही। सो आप ऐसा लिख सकते हैं 7 टाइम लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। अब आप देखिए 100% ये इस थ्योरम के साथ मैचिंग हो रही है। जो एंगल वही डिनोमिनेटर में उसी की लिमिट, जो एंगल वही डिनोमिनेटर में उसी की लिमिट। सो आप लिख सकते हैं 7 × 1 और लॉजिक है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल है 1 के। सो आंसर इज 7। बट नीड नॉट, अगर आप करना चाहें तो उसको करें और अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन। तो फोकस क्या है, हम चाहते हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा जो थीम है वो कुछ ये है कि हमने जो एंगल है वही उसका डिनोमिनेटर बनाना है। तो इसी चीज को लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो आपको बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखा, अब आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट बातों को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं तो आप जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका सेकेंड पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। सो मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि ये शायद 0 लिखा हुआ है। दैट इज नॉट 0, दैट इज डिग्री। सो साइन x डिग्री ओवर x आप देखें एज
1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 के, ये आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर मैं x डिग्री की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, x पाई बाय 180। सो अगर मैं इस x डिग्री की जगह पे ये चीज इंट्रोड्यूस करवा दूं, सो देखें क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 ओवर x। सो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आपको लगा कि 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल वैसी ही एक सोच आनी चाहिए कि किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो पाई बाय 180 वो नंबर है जो इसमें मिसिंग है इसके डिनोमिनेटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, सो यहां पे हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। सो स्टूडेंट्स ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 ओवर x पाई बाय 180 और क्रॉस पाई बाय 180। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया। सो वो लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए बाहर आ गया पाई बाय 180, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 और x पाई बाय 180। सो स्टूडेंट्स वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, वही लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल है, इसी बात को लेके हम चले तो ये आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 1। और लॉजिक क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो रिजल्ट क्या बना, पाई बाय 180। सो डियर स्टूडेंट्स दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। अब हम इससे आगे मूव करते हैं और बाकी पार्ट्स को भी देखते हैं। कोशिश यही होगी कि आपको मैक्सिमम पढ़ाऊं, मैक्सिमम चीज़ें बताऊं, लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा, मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आपको सिखाऊं बात, आप सीखें उस बात को, ना कि डिपेंडेंट रहें क्वेश्चंस के ऊपर। जब आप डिपेंड करेंगे ना कि ये बात बताई जाएगी तो मैं इस पे रहूंगा, तो वो गलत बात है। आप थीम को समझें, थीम क्या है, मैंने थीम आपको बता दिया, हमने जो एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर में बनाना है और इसी बात को फॉलो करते हुए हमने इसको लेके चलना है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो वैसे भी अगर आप गौर करेंगे इस कैटेगरी में शायद फॉल ही ना करें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब दो बातें मुझे जो नज़र आ रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप वो देखें। एक तो ये है कि अगर मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, एक ये है कि अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, एक ये है कि मैं इसको हाफ एंगल आइडेंटिटीज में बदल लूं, जैसे आपको मुनासिब लगे। सो अगर मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करता हूं, फर्ज करें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्रॉस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। सो आपने साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मैंने पहले अर्ज कर दिया। आप 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन के साथ, और हाफ एंगल आइडेंटिटीज, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, और साइन थीटा ये है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स जिस भी तरीके से आपको ज़्यादा मुनासिब लगे। आप इसके बाद देखिएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस से हुआ कैंसिल। बेसिकली ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था प्रीवियस क्वेश्चन में जो अलजेब्रिक टेक्निक्स आप यूज कर रहे थे। सो आप लिमिट पुट कर दें, साइन 0 ओवर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0 ओवर 2 आंसर क्या आ गया 0। ये आपके पास इसका रिजल्ट आया। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट दैट इज माय फेवरेट क्वेश्चन, अब उसकी तरफ मूव करते हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, आपको ये देखना है कि उसका एंगल क्या है, उसका जो डिनोमिनेटर में क्या है, तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है, उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू
पाई और ऊपर है साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा, इसमें उसकी थोड़ी नेचर ही बदली हुई है। नेचर कैसे बदली हुई है? उसमें तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा था कि जो एंगल था उससे कुछ सिमिलर बात उसके डिनोमिनेटर में लिखी होती थी, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारा काम मैनेज हो जाता था। लेकिन इसमें लिमिट भी कुछ और, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ और। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पुट कर लेते हैं पाई माइनस एक्स को सम अदर वेरिएबल, लेट्स से दैट टी कह दें, मैंने टी कह दिया। यहाँ से पाई माइनस टी मेरे पास क्या आ गया, एक्स। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो गया। अब बच्चों लिमिट भी जाहिर है चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट की चेंजिंग के लिए मैं यहाँ पाई को अप्रोच करवा रहा हूँ, पाई माइनस ये टी, सॉरी पाई माइनस पाई अप्रोचेस टू टी। सो टी मेरा अप्रोच करेगा जीरो को। सो स्टूडेंट्स ये आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स की जगह पे पाई माइनस टी ओवर टी, ये आ गया। सो आपने जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसकी कुछ आइडेंटिटीज को देखा, तो उसमें आप देखते हैं कि साइन पाई माइनस टी, चाहें तो आप इस पे पूरा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दें, साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नहीं तो फंडामेंटल लॉ और अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पाई साइन को चेंज नहीं करता। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, साइन चेंज नहीं करता, साइन टी, पाई माइनस टी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये एज इट इज आया, और नीचे टी। सो स्टूडेंट्स जरा गौर करेंगे तो एग्जैक्टली वही थ्योरम बन गया। सो इसका आंसर क्या आया, 1। लॉजिक है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अभी मैं आपको जिस क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ वो है मेरे पास उसका जो बाकी आप करें 5 को ट्राई करें, 6 को ट्राई करें, 7 1 माइनस कॉस 2x है तो इस पे फॉर्मूला लगा दें, आपके पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो उसको उस तरीके से सॉल्व कर लें। चलें मैं इसका कोशिश करता हूँ 7th पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, 7th पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो 7th पार्ट को डील करते हैं फिर। जी स्टूडेंट्स 7th पार्ट जो है हमारे पास वो है लिमिट, पार्ट नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और ये है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 10.3 के लिए डिस्कस की, उसमें आपने देखा कि 1 माइनस कॉस 2x जो होता है ना, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर ले आए, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन x ओवर x, इसको लिख दें इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो वो साइन x ओवर x का होल स्क्वायर हो गया। सो इसके बाद आप लिख सकते हैं 2 लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन x ओवर x, और ये लिमिट को भी स्क्वायर के अंदर ले आएँ, क्योंकि लिमिट मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, एक लीनियर ऑपरेटर है, और लीनियर ऑपरेटर का मतलब कि वो उसमें डिफरेंट जगहों पे ऑपरेट हो जाती है। सो 2, ये सारा रिजल्ट बच्चों हुआ 1 और उसका स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 2, ये आपके पास इसका रिजल्ट आया। अब हम चलते हैं इसके 10th पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आखिरी जो 3 पार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जा चुके हैं। सो अभी हम इसके लास्ट रो पे पहुंचे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उस क्वेश्चन नंबर 3 में से जो पहला पार्ट यानी कि 10th पार्ट आता है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और इधर आपके पास आ गया सीकेंट x माइनस कॉज x, सीकेंट x माइनस कॉज x ओवर x। सो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री को तो आपने जब अंडरस्टैंड किया तो एक बात बड़ी कॉमन इसमें आपने देखी कि अगर साइन कॉस से हट के आपको किसी भी किस्म का कोई फंक्शन नज़र आता है तो आपकी कोशिश यही होती है कि उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। सो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो आपको एक सीकेंट ऐसा नज़र आ रहा है जो साइन कॉस में नहीं है। सो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, सीकेंट को बदला 1 ओवर कॉस x में, माइनस रहा कॉस x ओवर रहा x। सो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 1 माइनस एलसीएम ले ले, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा x ऑलरेडी है और जो एलसीएम लिया वो आ गया कॉस x। सो ये हमारे पास बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल है
ऑब्वियसली आप जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन स्क्वायर x ओवर x इंटू कॉज x। सो स्टूडेंट इसमें क्या करें, लिमिट, अब देखिए यहाँ भी इशू ये है कि 0/0 फॉर्मेट ही बन रहा है। सो इसको आप कुछ ऐसे लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, साइन स्क्वायर x है ना, तो उसको ब्रेक कर दें दो हिस्सों में, साइन x और साइन x, और नीचे आ जाएगा x cos x। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐसे लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x को अलग कर लें, क्योंकि ये इशू कर रहा है ना नीचे x, तो इस x को इसके साथ कनेक्ट कर दें, और फिर लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर cos x। सो स्टूडेंट्स ये आया 1, और ये हमारे पास आ गया साइन 0 ओवर cos 0, ये बन गया 1 इंटू 0 ओवर 1, तो आंसर क्या आ गया 0। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब इस क्वेश्चन के आखिरी दो पार्ट्स जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, अब उनकी तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 11 ये हमारे पास आएगा। अब पार्ट नंबर 11 ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी आ चुका, और इससे रिलेटेड हम पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके। तो ये बच्चों आ रहा है 11th पार्ट, दैट इज लिमिट, आपके पास है थीटा अप्रोचेस टू 0 और है 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ये आ गया। अभी इस रिजल्ट को ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, 1 माइनस कॉस के साथ फॉर्मूला जो है उसमें देखिए, अगर 1 माइनस कॉस जो थीटा था ये था 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, तो अगर मैं इधर 1 माइनस कॉस पी थीटा लगा दूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा का हाफ। अगर मैं इधर पी थीटा का हाफ, अगर मैं इधर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा लगा दूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा का हाफ। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब जरा आप गौर करें, ये वाली वैल्यूज में इधर, ये पहले मैंने जनरली आपको फॉर्मूला समझाने के लिए लिखा, फिर उसमें पी थीटा क्यू थीटा को इंट्रोड्यूस करवाया, अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, ये उसके एंगल्स आ गए। सो यहाँ 2 से तो हुआ 2 कैंसल। अब आप देखें, इससे पहले आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो जो आपके इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है वो कुछ इस तरह है, मैं यहाँ रुक के वो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ वो लॉजिक यूज़ करना है, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, ये वाला। तो उसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जो इसके एंगल में है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इससे आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और जो इसके एंगल में इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, फिर ये इधर और ये एक्स एक्स से कैंसिल, इस तरह आप इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा गौर करें तो ऐसा ही थीम कुछ यहाँ पे भी बन रहा है, और वो थीम क्या है कि मुझे इसके ऊपर स्क्वायर है, पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन मुझे पी थीटा बाई 2 से नहीं, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो पी थीटा बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं ये कर दूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर क्रॉस पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 और इसके नीचे आ जाएगा क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर क्रॉस क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये इसको लिखें साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, ये इन दोनों को होल स्क्वायर कर लें और ये आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, नीचे आ जाएगा साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। 4 से 4 कैंसिल, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आप यहाँ से साइड पे ले आएंगे, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2
ओवर क्यू थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर और ये हमारे पास 1 स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये 1 और 1 कैसे बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की वजह से। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने देखा आपके ये डिफरेंट क्वेश्चंस, और जो आखिरी क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई करेंगे। जस्ट क्या है, tan थीटा की वैल्यू को पुट करें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सुन लें आप अच्छी तरह, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। tan थीटा को आप पुट करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, माइनस आपके पास है साइन थीटा और नीचे है साइन क्यूब थीटा। तो उसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम लेंगे और आगे उस प्रोसेस को जारी रखेंगे, इसमें इस थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।